हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। तो यहाँ पर बन रही है मेरी कड़ी और मैंने आपके साथ में कड़ी की पूरी रेसिपी शेयर नहीं की, डायरेक्ट ही मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था। तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें तल कर रखी थी, तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी अच्छे से रख दिया जाए। और एक साइड बन रही है हमारी कड़ी। तो किचन का सारा काम निपटाने के बाद में मैं यहाँ पर हो रही हूँ रेडी ऑफ़िस जाने के लिए। तो ऑफ़िस जाने से पहले हम कहीं और जाएंगे, तो वो आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चलेगा कहाँ जाएंगे। तो मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो इन्हें सुलझाना मतलब बहुत मुश्किल काम है। तो चलिए फटाफट से वॉच वगैरह पहन लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, और थोड़ा सा परफ्यूम लगाना भी बनता है ना यार। और फिर चलते हैं मंदिर। रेडी, और अब मुझे जाना है ऑफ़िस। पर ऑफ़िस जाने से पहले हम जाएंगे मंदिर, क्योंकि मंदिर तो मैं रोज़ जाती हूँ लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि मंदिर वगैरह जाकर मैं पूजा वगैरह करती हूँ और उसके बाद जाऊँगी ऑफ़िस। तो ऊपर से बुला लेते हैं पल्लवी मैडम को, क्योंकि वो भी मेरे साथ आएंगे मंदिर। मैं उसको आवाज़ लगाती हूँ, फिर मैं अपना लोटा वगैरह तैयार करती हूँ पानी का, क्योंकि मैं भोलेनाथ जी के मंदिर जाती हूँ उनको जल चढ़ाने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता यार, क्योंकि जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ। और मेरा टिफ़िन पैक है यहाँ पर। तो चलिए पल्लवी को बुलाते हैं। पल्लवी चले, चल आ रही हूँ मैं। मैं तो तैयार ही नहीं हुआ। तैयार होने की क्या जरूरत है, मंदिर जा रहे हैं। ले पकड़, मैं तो ऑफिस नहीं जाऊँ। हमारी सिंगर करिश्मा, कौन सा गाना? हम पे किसने हरा रंग डाला? हरा कहाँ पहना यार मैंने, पीला पहना। भगवान के लिए। हाँ चल, मंदिर पास में अच्छा है। हाँ पर मैं बोलिए ना भोलेनाथ जी का मंदिर बिल्कुल जस्ट मेरे घर के पास में ही है। तो मैं मंदिर पहुंच गई हूं और यहाँ पर आंटियाँ पूजा कर रही हैं। और आंटी ने बहुत देर लगा दी, मैं कब से सोच रही थी वो जल्दी से पूजा कर ले तो मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि यार मुझे फिर ऑफिस भी जाना था। तो फाइनली आंटी की पूजा हो गई, मेरा नंबर भी आ गया है। तो मैं यहाँ पर भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ जल चढ़ाने के लिए आती हूँ, क्योंकि जितना मुझसे होता है ना मैं उतना करती हूँ। कहते हैं ना यार, आपके दिल से होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए किसी भी काम को करने में। तो ऐसा नहीं है कि यार सब कुछ करो और आपके मन में कुछ और चल रहा है। तो मैं अपने दिल से भगवान जी की पूजा करती हूँ, और मैं उनसे कुछ नहीं मांगती, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने सब कुछ मुझे दिया है। और रही बात देने की, तो वो तो यार अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जितना हम मेहनत करेंगे भगवान जी उतना ही हमें देंगे। तो यहाँ पर पल्लवी भी पूजा कर रही है, आप देख सकते हो। और मैडम कितना मतलब यार घूम घूम के पूजा कर रहे हैं। हम पूजा वूजा करके आ गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि भगवान से दर्शन, मतलब भगवान के दर्शन हो जाते हैं ना, तो मन को सुकून मिलता है। और पल्लवी को भी देखो, आजकल ये भी बहुत भक्ति करने लग गई। इसको लगता है कि भक्ति करने से मेरी अच्छी पढ़ाई चलेगी और मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। भगवान जी कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो यार देखो सिर्फ आस्था वाला जो होता है, अगर आस्था नहीं रहेगी तो लोग फिर आपको बताइए कितने बड़े बड़े कांड कर सकते हैं। कलयुग की दुनिया है, इसलिए भगवान का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो देखो मेहनत का काम है। और मेरे घर आते ही शोर शराबा शुरू हो जाता है, सामने वाले घर में काम जो चल रहा है। तो लेट भी हो गई हूँ ऑफिस जाने में, आज भी डांट पड़ेगी सर की, पर अब क्या करें। तो पल्लवी के साथ अब रोज़ जाएंगे हम मंदिर, आपको रोज़ मंदिर के दर्शन करवाएंगे हम, और भगवान जी के भी। तो इसने बिंदी लगा दी, अच्छी लग रही है, थैंक यू। लाओ जी हमारा लोटा। रोज चलना है ना, ऐसा तो भूल जाए। आप भूल जाओ। ठीक, नहीं नहीं मैं नहीं भूलूंगी। मंदिर कोई भूलता है क्या? तो फ्रेंड्स अच्छे से पूजा हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। चलिए फटाफट से ऑफिस चलने की तैयारी करते हैं। ओ फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ऑफिस आते टाइम नहीं हुआ और सर ने लगा दिया हम लोगों को काम पे, तो बस हम दोनों यही काम निपटा रहे क्योंकि मार्च एंडिंग चल रहा है ना, तो क्लोजिंग का टाइम है, सब कुछ क्लोज करना है और फिर नया सब ओपन करना है। तो आज बस दिन भर यही काम चलेगा, बहुत सारा काम है। ये सब काम निपटा कर फिर मैं जाऊँगी उस वाले ऑफिस में, मैं वहाँ जाकर आप लोगों से बात करूँगी। यहाँ तो बात करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे वीके सर भी काम में लगे हैं और मुझे भी इनके साथ काम करवाना है। तो मैंने सोचा पहले आपको बता दूँ यार कि अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं, थोड़ा सा फ्री होकर आपसे बात करेंगे। और आज आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आज की वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वो बात आपको नहीं पता चलेगी तो फिर आपके बहुत सारे सवाल होंगे और उनके जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी। इसलिए आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वाला सूट पहना है क्योंकि मैं ना कुर्ते और लेगीज वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ, पैंट वगैरह, और पटियाला बिल्कुल मैंने बंद कर दिया था। लेकिन बहुत टाइम से सोच रही थी यार कि ये वाला सूट मैं निकालूंगी और अब पहनना स्टार्ट करूँगी। तो फाइनली अब इसका मुहूर्त आ गया है, तो अब मैं इसको पहनना स्टार्ट करूँगी। और हाँ, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के साथ में मुझे ना एक स्पेशल बात, मतलब मेरे दिल में जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे ना एक सब्सक्राइबर का मैसेज भी आया था, एक नहीं बहुत सारे सब्सक्राइबर के मैसेजेस पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आते हैं। और कई बार मेरे मन में भी ये बात चलती कि यार आप लोगों के साथ में इसे शेयर कर लेना चाहिए। तो उनका मैसेज था कि आप अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहती हो, आप उनसे अलग रहती हो, ये वो। तो मैंने कमेंट में उनका कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो आपके मन में 10 सवाल और होंगे। इससे अच्छा है कि मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊँ कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ में क्यों नहीं रहती हूँ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और मजबूरी भी बोल सकते हो यार। देखिए, तो मैं ज़्यादा घुमा फिरा की बात नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली आपको वो चीज़ बताऊँगी कि मैं उनके साथ क्यों नहीं रहती हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मैं अपनी जॉब की वजह से अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह पाती हूँ। और कई लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि ये झूठ है या कोई और रीज़न है। तो सच में गाइस, कोई भी रीज़न नहीं है। मैं जॉब की वजह से ही अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह पाती हूँ, अपने घर नहीं रह पाती हूँ। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने ट्रेनिंग वगैरह ली थी तब मैं हमेशा डेली अप डाउन करती थी। तो आप समझ सकते हो जहाँ मैं रहती हूँ, अभी हाल फिलहाल में मैं रतलाम रहती हूँ, यहाँ से जावरा काफ़ी दूर है, 35 से 40 किलोमीटर दूर है और वहाँ से भी थोड़ा और अंदर जाना पड़ता था। तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी, कितनी बजे, 5 बजे। वहाँ से फिर मैं बस पकड़ती थी, वहाँ से मैं जावरा पहुँचती थी, जावरा से फिर मैं जाती थी रेलवे स्टेशन, वो भी पैदल। और स्टेशन से मैं पकड़ती थी ट्रेन और ट्रेन से मैं आती थी यहाँ के रेलवे स्टेशन रतलाम के। तो वहाँ से फिर मैं पैदल जाती थी हॉस्पिटल। तो आप समझ सकते हो 2 घंटे और ज़्यादा शायद मुझे घर से 5-6 बजे मैं घर से निकलती थी तो कुछ भी 10 बजे मैं रतलाम पहुंचती थी। वहां जाकर मैं हॉस्पिटल जाती थी और 10 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक मैं दिन भर काम करती थी, वो भी बिना सैलरी के। जी हाँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। आज लोगों को लगता है ना कि यार मैं यहाँ तक पहुँच गई, मेरी इतनी सैलरी है और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के माइंड में चल रही है। तो आज मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ कि यार मैंने काफ़ी टाइम तक बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब 2 साल में डेली अप डाउन करती थी, अपने काम को सीखती थी, बिना पैसों में काम करती थी। और आपको पता है वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो काम कराते थे ना, वो बिल्कुल खड़े काम करवाते थे। और मेरे स्टार्टिंग के 6 महीने तो ऐसे थे कि जाओ ये वाला पेपर दे के आओ, ये वाला पेपर लेके आओ, ये वाली फाइल लेके आओ, पेशेंट को वहाँ शिफ्ट करो, पेशेंट को यहाँ शिफ्ट करो। तो मतलब 6 महीने तक तो उन्होंने मुझे इतना दौड़ाया कि मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि मतलब मेरा वेट इतना लॉस हो चुका था कि मेरे घर वालों ने मुझे बोल दिया था कि नहीं अब रहने दे, डेली अप डाउन नहीं करना। तब जाकर 2 या 2.5 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नहीं कर सकती डेली अप डाउन, अब मुझे वहीं पर प्रॉपर रहना पड़ेगा, तभी मैं अपनी जॉब को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। और लिटरली गाइज, आप बात नहीं मानोगे, जब मैंने ज्वाइन किया था ना हॉस्पिटल, तब मैं आपको बताऊं मेरी सैलरी कितनी थी। आप सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। ओनली कितनी, 2000, बस 2000 रुपीज़ थे। और उसमें ही मैं अपना रेंट पे करती थी, उसमें ही मैं अपना राशन पानी का काम करती थी और उसमें ही मैं अपने सारे खर्चे मैनेज करती थी। मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड और रहती थी जिसका नाम था पूजा। मैं और पूजा दोनों साथ में रहते थे। और जब शुरू में मैं अपना घर छोड़ के आई थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी। क्योंकि यार मेरी मम्मी जब मैं घर से निकलती थी तो टिफ़िन पैक करके रखते थे, मेरे कपड़े रखते थे और मैं बस उठती थी, नहाती थी, तैयार होकर टिफ़िन बैग में रख के और बस डायरेक्ट घर से निकल जाती थी। तो यार वो सब चीज़ें बहुत याद आती थी। क्योंकि हॉस्पिटल में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट,
नाइट शिफ्ट, मुझे सब करना पड़ता था। और सैलरी कितनी मिलती थी? सिर्फ 2000। तो आज लोगों को लगता है ना कि यार कितनी अच्छी लाइफ हो गई है, इतनी अच्छी सैलरी मिलने, इतनी अच्छी तो क्या है, अभी भी नॉर्मल सैलरी मिलती है जिसमें अपना काम हो जाए, सैलरी मिलती है, अच्छे से फ्रीडम वाली जिंदगी जीते हैं। तो उन लोगों को ये नहीं पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, मेरे घर वालों ने कितना स्ट्रगल किया। आपको पता है हम ओनली 3 सिस्टर्स हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। तो घर पर कितनी प्रॉब्लम होती होगी। मैं सबसे बड़ी थी, मैं घर से बाहर रहने लग गई। मेरे 2 छोटी सिस्टर्स थी जिनकी पढ़ाई चल रही थी, तो उन दोनों की पढ़ाई, घर का काम, और मम्मी पापा, मतलब यार उनकी भी एज हो गई है, वो कितना काम करेंगे। वो फिर भी अभी भी इस एज में इतना काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यार मैं उनके सपने को पूरा कर पाऊँ। मैंने इतनी मेहनत करी यहाँ तक आने के लिए। आज लोग मुझे कहते हैं कि मैम प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाओ, उस पर, तो वो भी मैं कंटिन्यू रखती, लेकिन लोगों ने इतनी नेगेटिविटी फैला दी थी कि मतलब मेरा मन इन सब चीज़ों से उठ गया था। मैंने कहा नहीं यार, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँ, मैं इतना काम करूं कि मैं अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर पाऊं। जितनी मेहनत उन्होंने मुझे पढ़ाने में करी, जितना साथ उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में दिया, मैं चाहती हूँ कि अब वो कुछ भी काम ना करके घर बैठे और मैं काम करके उनके सपनों को पूरा कर पाऊँ। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार गाइस सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट होगा तो मैं अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर पाऊँगी। और अभी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ कि मेरे पेरेंट्स क्या काम करते, वो मैं आज नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग क्या पूरी वीडियो देखोगे नहीं और फिर बोलोगे कि यार दीदी ये है वो है। तो कई लोग तो ऐसा करते हैं कि यार बस टाइटल पढ़ा और नीचे ना कमेंट सेक्शन में लिख दिया दीदी ये वो। तो हर चीज़ समझ में आती है यार कि कौन मेरी पूरी वीडियो देखता है, कोई मेरी पूरी वीडियो नहीं देखता है। तो वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। तो यार बस यही मेरी कहानी है। और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो मेरे सिर्फ पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वो बहुत छोटी जगह, बहुत छोटी जगह, मतलब यार शहर नहीं गांव बोल सकते, वो एक छोटा सा गांव है। और वहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ के लोगों की सोच बहुत छोटी है। उन लोगों को अगर लड़की घर से बाहर निकल रही है तो उनको ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकल रही है तो पता नहीं क्या क्या करेगी, मतलब यार वो उनके दिमाग से सब कुछ सोच सकते हैं। तो यार मैं उन सब चीज़ों को फेस करके यहाँ तक आई हूँ, और आज भी मेरे पेरेंट्स उस चीज़ को फेस करते हैं, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी हम नहीं बदल सकते। तो यार उनका मुंह बंद करना तो बहुत मुश्किल है। तो चलिए अभी इतनी ही बात करते हैं, फिर बाद में आप लोगों से मैं बात। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इधर आ बेटू, सारी बॉल गिराएगा आज। मामा भूखी भूखी लगी बच्चों को, बाबू को भूख लगी क्या बेटू? कैसे देख रहा है, सारी बॉल गिरा देगा। बेटू कौन है वो? ये कितना मजा आ गया। बाबू का गोरा, बाबू बाबू का बाबू गोरा, बाबू गोरा, बाबू का आ गई है बाबू की ये यम्मी यम्मी सी, ये बाबू देगा सैनिटाइजर को। तेरे पापा डॉक्टर है, तेरे पापा को देगा। उनको बोले लो पापा मैं कितना सैनिटाइजर लेके आया हूँ। पापा ऐसा ऐसा गुस्सा पापा को देगा, वो धक्का नहीं देते। देखो तो सही पगले, ये हट हट, देख रहा है पापा को, देख रहा है झुक झुक के। देखो जो बात किसको देख रहा है झुक झुक के। ये एक बार क्या कहा है मम्मा? ले जाने दो। मम्मा किसे रो रहा है? मम्मा के लिए भेंडा कहाँ है? मम्मा मम्मा कहाँ है? कहाँ है? और मम्मा गायब हो गई देख। हाय, अरे वाह, हाय भी करते हो। और क्या बोलते हो आप? और ओए आइसक्रीम खा रहा है फिर तू? बोल दो भूख लगी थी मुझे। हाँ इसको भूख लगी थी। मम का खाया? क्या खाया मम का खाया? मेरे पास पता, ऐसे नहीं बता रहे। बोला बार बार मम्मा मम का खाया? यहाँ खाया? यहाँ खाया? गंदे हो गए ना आप। आइसक्रीम खाई ना?